कॉपी नहीं दिया, कॉपी लो, कॉपी चेक करवा लो। एच कितना लाए 2, आंसर मिला लिया था। आठ नहीं बना, बना है अभी थोड़ा सा इसका। हाँ, और तुम लोग का सब बन गया। कितना 8 नंबर। चलो ठीक है, तो लो 8 नंबर देखते हैं। और किताब लो। देखो 8 नंबर नहीं बना है ना, समझ में नहीं है। और 9 बन गया, 9 10 बना, 10 बता दिए थे। चलो तो आज ये फिनिश हो जाएगा। 8 नंबर देख लो, है ना। ऐसे 8 शॉर्ट मेथड से बता चुके थे, है ना, फिर भी 8 देख लो, है ना। 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4 दिया, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4/3। ठीक है, जांच करना है, जांच करना है, क्या जांच करना है बोलो तो, है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कितना दिया है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, बस यही जांच करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, LHS से चलते हैं। किससे, LHS से चलते हैं। चलो ठीक है, चलो यहाँ देखना है, cot A बराबर दिया हुआ है ना, तो cot A बराबर जो है 4/3 दिया हुआ है ना। केवल दोनों तरफ tan रहता ना, तो हम लोग ना h नहीं निकालते, क्या कि tan का उल्टा क्या होता है, cot। यहाँ तो यूज यही हो जाता है, लेकिन इस ये दोनों के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, h भी, है ना। तो ये b/p होता है, b/p, तो b इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 4, है ना। तो सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 और p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो b इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3, तो h इक्वल टू कितना आने वाला है ना, 5। कितना आने वाला है, 5, है ना। तुम लोग पहले ही ये सब निकाल चुके हो। चलो उसके बाद क्या देखेंगे, LHS में जाएंगे, किसमें, LHS में, है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले, 1 माइनस tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/4, है ना। हमेशा हम करते नहीं रहेंगे, है ना, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, तो ये 16 माइनस 9/16 प्लस 9, और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 16 में से 9 हो गया, कितना बचा 7, और 16 9 25। ये हमारा एक साइड का आ गया, यानी LHS का आ गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, RHS, है ना। यहाँ tan बराबर होता है P/B, क्या होता है, P/B। तो P देख लो कितना है तुम्हारा 3, और B कितना है 4, तो 3/4 रखे हैं, यहाँ भी वही रखे हैं। फिर बाकी भिन्न का जोड़ है ना, स्क्वायर किए हैं और भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं। उसके बाद जल्दी से इसको नोट करो, फिर RHS चलेंगे। इतना सही है, तो RHS क्यों नहीं किया, कर लिया। इसका थोड़ा सा, अच्छा तो तुम भी कर लो।
चलो तो अब हम लोग क्या देखेंगे, LHS है ना, LHS देख लिए ना, नोट नहीं हुआ, कल चले आना सब, ठीक है। दही चूड़ा तो खाते रहेंगे, कौन कौन खाएगा, सब खाएगा, ठंडा है इसलिए बोल रहे हैं। कल क्लास रहेगा, ठीक है, और नहा भी लेना। क्या नाम है तुम्हारा, आलोक। शर्मा रहा है कैसे रे, नहाने का है ना लोग, पूछो आर्यन उसको नहाने का है कि नहीं। अपना पता भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। रहने दो, अब काटेंगे तो वो काटे जाएगा। हो गया सभी का, चलो देखो रुक जाइए थोड़ा सा। RHS बोलना तो बाबू, RHS बोलो, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है ना, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हो गया सर। a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, b अपॉन h का स्क्वायर और माइनस p अपॉन h का स्क्वायर। तो b तुम्हारा क्या है बाबू, देखना 4 और बटा 5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 बटा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 अपॉन 25 और यहाँ कितना आने वाला है 9 अपॉन 25 है ना। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 7 अपॉन 25 है ना। तो यहाँ RHS आ गया 7 अपॉन 25, LHS आ गया 7 अपॉन 25। तो लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। अब यहाँ प्रूव्ड नहीं लिखेंगे है ना, क्योंकि जांच करने बोला था तो गलत भी आ सकता था ना। तो ये सही है इसलिए सत्य है। चलो नोट हो गया ना। अब कितना नंबर रह गया बाबू, जल्दी बोलना। 8.1 का 11 नंबर, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है ना, सत्य सत्य ढूंढना है ये ना। चलो तो थोड़ा सा ध्यान देगा तो जल्दी से वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फार्मूला सब याद कर लिया ना, पूछ ले। बताओ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा है ना। sec स्क्वायर थीटा ना लिखा है। अब cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर। दोनों इसमें cc वाला है ना, c से cot c से cosec, ठीक है। और sin और ऊपर वाला दो तो साथ में है, ठीक है, ये याद रखना। चलो 11 नंबर पे चले ना। 11 नंबर देखो,
11 नंबर बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे tan का मान सदैव 1 से कम होता है। tan का मान ए में लिखा है ना। पहला प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, कम होता है। तो ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि P बड़ा होगा कि B बड़ा होगा, नहीं ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B क्या होता है। यदि P बड़ा है और B छोटा है, समझो P बड़ा है और B छोटा है तो हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है ना। और यही 2/4 रहता तो 1 से कम आता। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि P बड़ा होगा और ये B छोटा होगा, नहीं ना। तो इसका मान क्या होगा, गलत हो गया ना। ये क्या बोला, कम होता है, ऐसा थोड़ी है। कम हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, कम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया। तो ये गलत हो गया ना, 100% सही नहीं है। समझ में आया। यार नहीं तो तुम लोग यहाँ चले जाना, कहाँ, tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान √3 कि 1/√3, हाँ 1/√3। और फिर 1, फिर √3 और फिर इंफिनाइट। देखो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। दोनों रीजन से बता दे रहे हैं, एंगल से भी और PVH पे भी बता दिए, ठीक है। तो देखो क्या 0 1 से कम है, ये भी 1 से कम है ना, ये भी 1 से कम है। 1 में भागा देगा 1.732 होता है ना √3 का मान, तो नीचे ज्यादा है ना तो कम ही आएगा। जैसे कि एक रोटी को 2 आदमी में बांटना तो कम कम पड़ेगा ना, 3 आदमी में बांटेगा तो और कम पड़ेगा, 1/3, 1/4। नीचे जितना बड़ा होते जाएगा उतना छोटा होते जाएगा, है ना। मतलब आदमी का संख्या बढ़ रहा है। यहाँ बराबर है, यहाँ देखो 1 से बड़ा है ये कि नहीं, 1.732 होता है और इससे भी महा बड़ा है कौन, इंफिनाइट, है ना। तो ये तो 1 से कम भी दे रहा है और 1 से ज्यादा भी। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यदि तुम लोग के पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो लिख देना कि ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना, कि P greater than B हो या B greater than P हो, दोनों सेटिस्फाइड करता है ना। कभी P बड़ा होता है, कभी B बड़ा होता है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा, है ना। तो यहां लिख दो नहीं, नहीं या असत्य है, या क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है ना, क्योंकि है ना P का मान या लंब लिख दो, लंब का मान है ना आधार से हमेशा छोटा नहीं होता, हमेशा छोटा नहीं होता, है ना। समझ में आया। या फिर वहां से भी तुम लोग देख लिए कि बड़ा भी है छोटा भी है, सब है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो इतना बहुत है। ऑब्जेक्टिव में सत्य सत्य में और क्या करेगा। चलो तो दूसरा नंबर क्या बोला बाबू, बोलना। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है।
तो ये लगता है बता चुके थे, है ना? तुम लोग बताओ, क्या कभी भी, है ना, कभी भी सेक ए बराबर 12 अपॉन, है ना, 12/5 हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कर्म छोटा इसमें हो गया, है ना? इसके बराबर क्या होता है? h अपॉन बी, h अपॉन बी। तो गलत कहाँ है दोस्त? बताओ, कौस है या सेक है? तो ये तो 12/5 है ना। h बटा बी होता है ना, कर्म बटा आधार, है ना, कर्म बटा आधार। तो h अपॉन बी होता है, तो 12/5। तो ये तो सही है ना? ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो यहाँ क्या है? h ग्रेटर देन b है, h ग्रेटर देन b है ना, जो सत्य है, जो क्या है? सत्य है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, यदि 5/12 रहता तो क्या हो जाता, है ना? यदि रह जाता 12/5 था या 5/12 था? नहीं, 12/5 ही है। यदि रह जाता सेक ए बराबर 5/12, तो यहाँ h देखो तो b से छोटा हो गया ना। b से क्या हो गया? छोटा। h कभी b से छोटा होता है ना? ये हमेशा क्या होता है? b से बड़ा होता है h। b और p दोनों से बड़ा होता है h, है ना? इसलिए क्या है? हमेशा h ग्रेटर देन b है, जो सत्य है ना? तो इसलिए क्या हो गया? सत्य। ये कितना नंबर तुम्हारा हो गया? 2 नंबर। तीसरा बोला है cos a कोण a के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब जानते हो? संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, है ना, स्मॉल फॉर्मेट, है ना? तो cos a का क्या होता है फुल फॉर्म? बताओ, cos का क्या लिखा है? कोसाइन ना, कोसाइन होता है। और यहाँ क्या दे दिया है? cos a का कोसेंट, है ना? तो ये गलत हो गया ना, ये गलत है ना? लिख देना cos का पूर्ण रूप। कौन सा रूप? पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म, है ना? पूर्ण रूप कोसाइन होता है ना? अतः यह असत्य है, यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वहां कोसेंट दे दिया, सेक वाला दे दिया। किसका वाला? सेक वाला। सेक वाला है, नहीं कोसेक वाला है। किसका है? कोसेंट है ना। सेकेंड रहता तो किसका? सेक का। और कोसेंट है, सॉरी, कोसेंट है तो कोसेक वाला है। तो ये तीसरा हो गया ना, ये किसका हो गया? तीसरा। अब चौथा भी देख लो। चौथा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है कॉट ए, है ना? कॉट ए जो है चौथा बोल रहा है कॉट ए, कॉट और ए का, किसका? और ए का गुणनफल होता है कॉट गुना ए, कॉट ए लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है ना? यह सत्य है, यह क्या है? यह असत्य है। ये केवल एक नाउन है ना? यह सत्य है। क्यों? क्योंकि ये कॉट ए इसके साथ जुड़ के एंगल को बताता
है ना, ये नहीं कि गुना होता है, ठीक है ना। कॉट ए क्या बताता है, इसके एंगल को बताता है, गुना नहीं होता। तो यदि पूछ दे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए होता है, तो ये क्या है, गलत है ना। ये क्या है, गुणनफल नहीं होता, ये केवल एक नाउन है और उसके साथ एक सिंबल जुड़ गया जो एंगल को बताता है ना। उसके बाद 5वां नंबर देखो, 5वां तुम लोग बताना, 5वां नंबर तुम लोग बताना। ठीक, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है या असत्य है, असत्य है। क्या है, क्योंकि P/H होता है ना, और H ग्रेटर देन क्या है, P होना चाहिए, और यहाँ क्या है, लेस देन है, जो क्या है, गलत है ना। H हमेशा क्या होना चाहिए, P से बड़ा, और यहाँ देखो 4 से छोटा है ना 3, इसलिए ये क्या है, गलत है, असत्य हो गया। तो 8.1 समाप्त भी हो गया, ठीक है। अब कल से 8.2 पे चलेंगे, फार्मूला सारा लिखा हुआ है, डायरेक्ट हिसाब पे जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स भी बना लेना, पीछे 1-2 एग्जांपल्स दिया हुआ है, उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5, है ना, उदाहरण 2, उदाहरण 1। तो कल तुम लोग का कॉपी पे ना हम लोग उदाहरण देखेंगे, तुम लोग का बनाया हुआ है कि नहीं है, ठीक है। यदि उदाहरण बना हुआ रहेगा तो हम लोग चलेंगे 8.2 में, है ना। और कल जो है ना, डिग्री का वैल्यू जो है याद करके लाना, 0, 30, 60, उसके बाद हिसाब मजे में बनेगा।